Welcome to my Sarita Seeker Physics classes. Hello. Good morning, my lovely students. आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ ऐसे किस्से बताऊंगी कि जिससे कि फ़िज़िक्स को आसान बनाया जा सकता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम फ़िज़िक्स समझ में नहीं आती, बहुत टफ़ है। बट मैं कहती हूँ कि फ़िज़िक्स टफ़ नहीं है। फ़िज़िक्स को पढ़ाने वाले टीचर ईज़ी तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों को फ़िज़िक्स टफ़ लगता है। फ़िज़िक्स बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जो कि बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। बस सिर्फ किसकी ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि फ़िज़िक्स को आसान करके कैसे समझाया जा सकता है। अब अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे 11th-12th में, तो वो बच्चे आगे की हायर ग्रेजुएशन के लिए जब जाएंगे तो उन बच्चों को वो फिज़िक्स समझ में नहीं आएगी, और ऐसे ही उन बच्चों के लिए फ़िज़िक्स बहुत टफ बन जाएगी। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों को आज बहुत ही इजी तरीके से फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी और इस फिज़िक्स को आसान बना दूँगी। बच्चों के लिए बहुत ही आसान बन जाएगा और फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। मेरे पास ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे कि बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, चाहे कैसा भी बच्चा हो। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ही समझ में आए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को नहीं समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मीडियम के बच्चों को इजीली समझ में आ सकता है। तो और मैं अभी कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, जैसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं 11th-12th के, और सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन्स एंड नोट्स कॉन्सेप्ट थ्योरीज, हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, ऑल लेवल्स। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें जेई मेंस और एडवांस के लिए भी ये क्या आपके वीडियो लेक्चर्स प्रॉफिटेबल होंगे? तो मैं उन बच्चों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर स्टूडेंट्स चाहे जेई मेंस की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, एडवांस की कर रहे हो, तो कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो चाहे कुछ भी हो, जेई मेंस, एडवांस, ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं किए जा सकते। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में जिससे कि बच्चे घूम जाते हैं। तो वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज़ सरिता फ्रॉम सीकर, राजस्थान। आई हैव जन completed my BTech from JIET जोधपुर, Rajasthan, with an aggregate of 74%, and I have 5-year experience. Now I'm taking online classes and my YouTube channel is Sarita Seeker Navodaya. अगर आप देखना चाहते हैं, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया इस पे काम, और आगे कंटिन्यू वर्क करती रहूँगी जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंट्रोडक्शन। आज का जो चैप्टर है क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये फर्स्ट यूनिट का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर है, और सेकंड दूसरा चैप्टर है। और ये सारा जो कंटेंट है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी दो टॉपिक इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट, एंड सेकंड इलेक्ट्रोडायनामिक में चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, एसी, ये सारे 12th क्लास के चैप्टर हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसका सिंबल क्या होता है, क्यू। और ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। और इसको किस क्वांटिटी से मेजर करते हैं, जो है स्केलर, और इसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या है, क्यू। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज और मास के अंदर डिफरेंस क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और मास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, इनडिपेंड होता है, बट मास क्या होता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड पे। तो ये दो डिफरेंस है चार्ज और मास के बीच में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मास
का m = m0/1 - v²/c²। जब अपनी बॉडी मूव करती है तो अलग चार्ज होता है, जब मूव नहीं करती है तो अपना अलग मास होता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज can neither be created or nor be destroyed but can only transfer। चार्ज हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। The total charge is isolated। सिस्टम इज कांस्टेंट। अब एक सिस्टम लिया, इसमें 3 चार्ज लिए, +3 +1 -2, और दूसरे में +2 +3 और -3। अब ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों को इक्वल करेंगे तो अननोन चार्ज की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। अब सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होता है, इंटीजर वैल्यू में होता है, जैसे 1 2 3। 1.5 2.5 अवेलेबल नहीं होता है। The smallest charge that can exist independently is charge on one electron। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा इंडिपेंडेंटली होता है। एक चार्ज पे कितना एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। नेक्स्ट, अब ये चार्ज जो है Q, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? +-NE, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और Q जो चार्ज है वो चार्ज ऑन एनी बॉडी, और ये क्या है? इंटीजर। अब Q = NE से अपन किसी भी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव्स टू चार्ज। चार्ज कैसे किया जाता है किसी भी बॉडी को? चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके। एक बॉल है जो चार्ज है और एक दूसरी बॉल है वो चार्ज नहीं है, तो इस जो चार्ज बॉल है उसके पास दूसरी न्यूट्रल बॉल को लेके आएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। शेप, साइज, मटेरियल बोथ कंडक्टर इज सेम। दोनों का शेप, साइज सब सेम होगा तो चार्ज दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब बिना कांटेक्ट के आए बॉल्स को चार्ज ट्रांसफर करना। तो एक चार्ज बॉडी है, अब ये एक ए ऑब्जेक्ट है, इसके पास भी अपन क्या लेके आए? बी कंडक्टर को लेके आए। अब एक जब ऑब्जेक्ट लेके आए तो नेगेटिव चार्ज से क्या हो गया? ए के पास में पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बी दूसरा कंडक्टर जब लेके आएंगे तो ए वाला जो चार्ज है वो बी में ट्रांसफर हो गया, मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो गया इससे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था वो नेगेटिव चार्ज, बीच में ए पॉजिटिव चार्ज था, और थर्ड ऑब्जेक्ट जो कंडक्टर था वो नेगेटिव चार्ज। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें थर्ड जो ऑब्जेक्ट वो क्या लेके आए? अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थ, धरती माता ने बोला कि मैं चार्ज दूंगी, मुझे चार्ज देना आता है, तो ये जो अर्थिंग कर रखा है इसकी साइड से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ये इधर से पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। और थर्ड जो है वो क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर ऑब्जेक्ट जब लेके आएंगे तो क्या होगा? एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी, इन दोनों को जब फ्रिक्शन करवाएंगे, घसेंगे, तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। थर्मल एनर्जी से आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। जब ट्रांसफर होंगे तो दोनों में ही चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज के साथ में क्या होगा? मास का भी ये जो छोटा सा एफर्ट था ये बिना वाइट बोर्ड के था। तो बच्चों मैं अगली बार जब पढ़ाऊँगी तो नेक्स्ट वाइट बोर्ड से अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ये मैंने नोट्स से बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ा है और आगे से बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी करके और अच्छे से पढ़ाऊँगी, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लुक माई वीडियो। थैंक यू।